हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक में जो संस्कृत का खंड है, उसमें से भारतीय संस्कृति नामक पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आ सकता है, आने की पूरी संभावना है, तो आप इसके अनुवाद को अच्छे से पढ़ लें। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको पूरा जो इसका अनुवाद है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग अब इसको अनुवाद को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। इसमें ये कहा गया है कि मानव जीवन का जो संस्करण है, अर्थ अगर हम इसके देखें शब्दों के, तो इसमें जो मानव जीवनस माने मानव जीवन का, संस्करण माने जो संस्कार है, वही संस्कृति है। अर्थात मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अब इस पंक्ति का अगर हम लोग देखें अनुवाद के लिए, तो अस्माकम पूर्वजा माने हमारे पूर्वज, मानव जीवनम माने मानव जीवन को संस्कृतम माने संस्कारित करने के लिए, महानतम माने महान प्रयत्न किया। अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, संस्कार देने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति ही। अब उन्होंने कहा कि ते अस्माकं, उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए, हमारे जीवन को संस्करणाय माने संवारने के लिए या संस्कार देने के लिए, यान माने जो, आचार और विचार, आदर्शयन माने दिखाया, तत्सर्वम वो सभी हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जो आचार विचार का प्रदर्शन किया, वो सभी हमारी संस्कृति है। अब आगे की पंक्तियों के अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। आगे कहा गया है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव, माने विश्वस्य सृष्टा माने विश्व का, विश्व की सृष्टि करने वाले, विश्व को बनाने वाले ईश्वर एक एव माने एक ही हैं। विश्व के सृष्टा ईश्वर एक ही हैं। इति भारतीय संस्कृति मूलम, ये भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। अब इसमें कहा गया है कि विभिन्न मतावलंबिना माने विभिन्न प्रकार के मतों को या धर्मों को मानने वाले, विविध प्रकार के नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अब यहाँ पर ईश्वरों के नाम लिए गए हैं कि ईश्वर की किस किस रूप में उपासना होती है। तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह आदि नाम एक ही ईश्वर माने एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वर जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। लोग ईश्वर को गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानाच अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सर्वेषां मतानां माने अतः समस्त मतों में संभाव और सम्मान, अस्माकं माने हमारी संस्कृति का संदेश है। अर्थात सभी मतों में संभाव और समानता का भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का मुख्य संदेश है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति
तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी मतावलंबियों ने सभी मत को मानने वाले लोगों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले मने समय समय पर, विविधा विचारा मने विविध प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हैं, भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, ये जो संस्कृति है वो सामासिक संस्कृति है। यस्या विकास मने जिसका विकास, विविधा नाम जाति नाम मने विविध प्रकार की जातियों, संप्रदाया नाम मने संप्रदायों, विश्वासा नाच मने विश्वासों का योगदान दृश्यते। तो ये संस्कृति एक सामासिक संस्कृति है जिसका विकास विविध प्रकार की जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है, जिसके विकास में विविध जातियों का, संप्रदायों का और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, एतेव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति। आगे बताया गया है कि इस प्रकार से अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इस लाइन का अर्थ होगा बच्चों, अतः अस्माकं मने हमारे भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते समुपासिकाः। कहते हैं कि सर्वे अपि वयम, हम सभी लोग एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य च राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः, एक ही राष्ट्र है और एक ही राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। कहा गया यथा माने जिस प्रकार से भाई परस्पर मिलकर सहयोग और सौहार्द के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, जिस प्रकार सभी भाई परस्पर मिलकर सहयोग और सौहार्द के साथ अपने परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्यः। उसी प्रकार से हम भी सहयोग और सौहार्द से अपने राष्ट्र की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है। आगे की पंक्तियों को देखिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। माने हमारी जो संस्कृति है सदैव गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवां नवां विचारधारा स्वीकारोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए इसमें यथा समय मने समय समय पर, नवा नवा मने नए नए विचारों को स्वीकार किया गया है। नवा शक्ति चा प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त किया गया है। इसका अनुवाद फिर से देखिए, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए इसमें समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार किया गया है और नई शक्ति को प्राप्त किया गया है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर दुराग्रह नहीं है। यत् युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। यहाँ पर जो युक्ति युक्त है, जो उचित है और कल्याणकारी है, उसको सहर्ष ग्रहित मने स्वीकार किया गया है या ग्रहण किया गया है। एतस्या गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। कहते कि एतस्या, इसकी जो गतिशीलता है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत या सत्य मूल्यों में निहित है। यद, अब आगे देखिए, आगे कहा गया है कि यद तथा सत्यस्य, तद तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। जहाँ पर सत्य प्रतिष्ठा माने पीछे अगर देखें तो इसकी जो गतिशीलता है, गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है।
जहाँ पर इसमें सत्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेश माने समभूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों में समभाव, विचारेश विचारों में उदारता, आचारे और आचार में दृढ़ता प्राप्त दिखाई पड़ती है। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् नेवे कर्माण जिजी विशेषतः समाह। तो कहते कुर्बन ने माने कर्म करते हुए, कर्माण माने कर्म करते हुए ही, जिजी विशेषता माने जिजीविषा, और शतम माने 100, कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष, यही उसका उद्घोष है। अब आगे की पंक्तियां हम लोग देख लेते हैं। पूर्व कर्मः तदंतरम फलम, कहते कि पूर्व कर्म ने पहले कर्म करो उसके बाद फल प्राप्त करो। इति अस्माकम संस्कृति नियमः, ये हमारी संस्कृति का नियम है कि पूर्व कर्म ने पहले कर्म करो, तदंतर फलम, उसके बाद फल प्राप्त करो। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानीम यदा वयम राष्ट्र मने यहाँ पर हम अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं। इसके लिए हम सभी अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं। इसम निरंतर कर्म कारण अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, ये निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। हमारी संस्कृति में निजस्य श्रमस्य माने अपने श्रम के फल को भोगना और अन्य के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचरम तदा न, आगे उन्होंने क्या कहा कि यदि वयम विपरीतम आचरम, अगर हम इसके विपरीत अपनी संस्कृति के विपरीत आचरण करेंगे, तदा ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम सभी, वयम माने हम सभी, सच्चे रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थः भारतीयः, हम तभी यथार्थ माने सचमुच भारतीय कहलाएंगे। यदा अस्माकम आचारे विचारे चा अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम सभी सही रूप में, सच्चे अर्थों में तभी भारतीय कहलाएंगे जब हमारे आचार और विचार हमारी संस्कृति में परिलक्षित होगी। अभिलाषाम वयम यत विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत। अभिलाषाम वयम, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी इच्छा है कि विश्व के उत्थान अभ्युदय के लिए भारतीय संस्कृति का जो दिव्य संदेश है वो सारे संसार में प्रसारित हो। अब बच्चों आगे के श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको आप 2 नंबर के लिए कंठस्थ भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद होता है। और ये आपके श्लोक वाले पार्ट में अनुवाद के लिए भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, निरामया माने तो निरोगी। अब यहाँ पर ईश्वर से क्या कामना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरामया माने निरोगी हों। तो फिर से देखिए, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, भद्राणि माने कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, या सबका कल्याण होता हुआ दिखाई दे। पश्यंत माने दिखना, सबका कल्याण होता हुआ दिखाई दे। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को भी दुख की प्राप्ति ना हो, कोई भी दुखी ना हो। तो बच्चों आपको इसका अनुवाद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।